तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तमहितं भवानी शयतां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने कथा का श्रवण किया था पिछले एपिसोड में कि किस तरीके से मन और शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा और तत्पश्चात वो लोग अमरावती में वास करने पहुँचे। तो बालकांड में दोहा संख्या 152 तक हम पहुँचे थे। दोहा संख्या 152 है कि यह इतिहास पुनीत अति ओमह कही ब्रस के तू भरद्वाज सुन अपरिपुन राम जन्म कर हेतु। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। और सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजापति शंभु बखानी। और विश्व विदित एक कै कै देशु सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु। कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही। संसार में प्रसिद्ध एक कै कै देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। और धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापो शील बलवाना। और तही के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। और राजा राजधनी जो जेठ सुत आई नाम प्रतापो भानु अशिताही। ओ अपर सुत है हरि मर्दन नामा भुजबल अतुले अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। और भाई भाई परम समीति सकल दोष छले बरजित प्रीति। और जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा हरि हित आपो गवन बन कीन्हा। अच्छा, भाई भाई में बड़ा मेल था, बहुत प्रेम था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित, यानी सच्ची प्रीति थी दोनों भाइयों में। राजा ने जेठे पुत्र यानी अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया और खुद भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रब भयो नृप फिरी दोहाई दे प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अखिलेश। जब प्रतापवान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई और वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। और नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म में रुचि शुक्र समाना। सचिव सयाने बंधु बलवीरा
आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभटे सब समरे जुझारा। सैनि बिलो की राउ हर्षाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। और विजय है तो कटे कई बनाई, सो दिन साधीन चले बजाई। और जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए अब राजा की जब इतनी बड़ी सेना और बलशाली था तो राजा ने अपने राज्य के विस्तार के लिए यानी दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां भी हुई, राजाओं से लड़ना पड़ा और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। और सप्तद्वीप भुजे बल बश कीन है, ले ले दंड छाड़ नपदीन है। और सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। और अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया, यानी सब पे टैक्स लगा दिया। सबको जीत के उन्हें राज वापस कर दिया। बोले अब तुम्हें इतना टैक्स देना है, बस बात खत्म। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापवान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामाल सुख, से वही समय नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और देखिए राजा प्रतापवान ने पूरा पृथ्वी मंडल जीत लिया, सप्तद्वीप जीत लिए और सब राजाओं पर टैक्स लगाकर उन्हें छोड़ दिया। देखिए अब आगे क्या होता है, आगे की कथा। और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।